हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची। हमारे भारत के कितने स्थान विश्व विरासत सूची में स्थान बनाए हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, यूनेस्को के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में, यानी 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है, और भारत में कितने विश्व विरासत स्थल सम्मिलित हैं यूनेस्को के अंदर? वो है 38। कितने? वो है 38, यानी 38 स्थल इतने हैं, 38 स्थल हैं जो विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हैं, शामिल हैं। ठीक है, तो उसमें से जो प्राकृतिक है, उसमें प्राकृतिक यानी नेचुरल, जो नेचुरल हैं वो 7 हैं, और जो कल्चरल हैं यानी सांस्कृतिक जो है वो 30 हैं, और जो मिक्स हैं वो 1 है। ठीक है, आपको फिर से बताते हैं, समझिएगा। जो नेचुरल यानी जो प्राकृतिक हैं वो 7 है, यानी 7। कितने हैं? 7। और जो कल्चरल हैं यानी सांस्कृतिक वो है 30, और जो मिक्स हैं, जो मिले हुए हैं, वो है 1, ओनली 1 है। ठीक है, तो हम 30 कल्चरल सांस्कृतिक की लिस्ट हम पीछे आपको इमेज में दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन हम अभी जो प्राकृतिक स्थल हैं, जो 7 प्राकृतिक सम्मिलित हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो संभावित यूनेस्को ने जारी की है उस संभावित जगहों के बारे में भी जानेंगे कि कौन सी भारत में संभावित है। ठीक है, अभी यूनेस्को ने हाल फिलहाल में ही 2-3 दिन पहले जारी की है सूची, 48 साइट्स की सूची जारी की है, जिसमें से 6 जगह हमारे इंडिया के हैं। उन 6 जगहों को भी हम देखेंगे यहाँ पर कि वो कौन कौन से 6 स्थल हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक स्थलों के बारे में अगर हम पहली बात करते हैं तो सबसे पहला प्राकृतिक स्थल है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कौन है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, और ये हिमाचल प्रदेश में। कब सम्मिलित हुआ था? 2014 में। कब सम्मिलित हुआ था? 2014 में ये सम्मिलित हुआ था। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये पहला कि नेचुरल जो पहला प्राकृतिक जो पहला है वो हम बता रहे हैं कि करके ध्यान से सुन लीजिएगा। फर्स्ट नंबर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यहाँ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है और 2014 में सम्मिलित हुआ है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में। ठीक है, अगला है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? भरतपुर में। कहाँ पे है? भरतपुर। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी सम्मिलित हुआ था 1985 में, 1985 में सम्मिलित हुआ था यूनेस्को के विश्व विरासत सूची के स्थलों में। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए और देखिए कैसे ये सुंदर जो ये दिख रहे हैं आपको पक्षी, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। अति सुंदर दृश्य है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपको पता होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है। और ये 1985 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में रखे गए थे, चले गए थे उस समय। ठीक है, यहाँ देखिए आपको पता भी है ना कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो एक सींग वाले गैंडे के लिए। वो उनका जो सींग है ना, वो सींग नहीं है, वो दरअसल उस गैंडे की नाक है, लेकिन हाँ वो एक सींग वाले गैंडे के रूप में प्रसिद्ध है, और हम लोग उसको एक सींग वाले गैंडे के नाम से ही जानते हैं। अभी भी जानेंगे और पढ़ते भी हम लोग अनेक किताबों में उन्हीं के नाम से हैं। ठीक है, तो ये देखिए पक्षियों के साथ जो गैंडे हैं, जो राइनासोर्स हैं, वो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ठीक है, तो आइए काजीरंगा नेशनल पार्क हम लोग घूम लिए। अब अगला देखते हैं कौन सा है। ठीक है, अगला है आपका मानस नेशनल पार्क। कहाँ पे है? मानस नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? असम में। ये कहाँ पे है? असम में। और ये 1985 में, 1985 में ये सम्मिलित हुआ था विश्व विरासत स्थलों की सूची में। ठीक है, यहाँ देखिए ये है आपका मानस नेशनल पार्क की जो वो है मेन गेट है, वो है मानस नेशनल पार्क का बोर्ड। ठीक है, आप यहाँ से मानस नेशनल पार्क जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आप देखिएगा, अगला है नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी। नंदा देवी का अभी नाम है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। क्या नाम है? वैली ऑफ नेशनल फ्लावर पार्क। नंदा देवी का जो जिस समय नंदा देवी था उस समय ये 1998 में था, और जब वैली ऑफ फ्लावर्स बन गया तो ये 2005 में इसका नाम बदल करके वैली ऑफ फ्लावर हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये कहाँ पे है नंदा देवी? नंदा देवी कहाँ पे है? आप जान सकते हैं नंदा देवी। फूलों की घाटी, चमोली, उत्तराखंड। कहाँ पे है? कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अब ये देखिए
यहाँ देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे फूल दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना इमेज में, ठीक है। तो आप नेक्स्ट देखिए सुंदरवन नेशनल पार्क। कौन सा पार्क? सुंदरवन। सुंदरवन नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन नेशनल पार्क। ये 1987 में विश्व धरोहरों की सूची में सम्मिलित हो गया था। और सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है, ठीक है। अब ये बताइए जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, यानी वेस्ट बंगाल में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला देखिए आप, अगला है आपका पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट, जिसको हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। पश्चिमी घाट सह्याद्री भी बोलते हैं। और 2012 में ये विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित हुआ था। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए गॉडगिल समिति भी बनाई गई थी। गॉडगिल समिति बनाई गई थी कि पश्चिमी घाट का आप संरक्षण करिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्थल थे जो प्राकृतिक स्थल थे, जो हमने आपको अभी बता दिया एक चित्र के माध्यम से। आप यहाँ चित्र को देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद है एक मिश्रित स्थल। जो मिश्रित स्थल है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है और आपको ये मिश्रित स्थलों की सूची में आता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि उन 30 स्थलों की सूची जो हमने अभी बताया नहीं, उनके बारे में अगर बताना चाहेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसकी लिस्ट आप देख लेंगे कि वो कैसी है। उसके बाद वो कौन कौन सा लिस्ट है, कौन कौन उसमें सम्मिलित हैं, वो हम आपको मुंह से बता देते हैं। आप सुन लीजिए। आगरा फोर्ट है, अजंता केव्स है, एलोरा केव्स है, ताजमहल है, मोनूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम है, सूर्य मंदिर है कोणार्क का, काजीरंगा नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, मानस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है, चर्चेस है, गोवा के चर्चेस हैं, फतेहपुर सीकरी है, मोनूमेंट्स है, हम्पी के जो खंडहर है वो है। उसके बाद आपका ये है खजुराहों के जो मंदिर हैं उनके जो मोनूमेंट्स हैं वो हैं। उसके बाद आप देख लीजिए एलिफेंटा गुफाएं हैं, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स है, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट ये पट्टादाकल का है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स ऑफ सांची का जो स्तूप है वो है, ये हुमायूं का जो टॉम्ब है वो है दिल्ली का, कुतुब मीनार है और उसके जो मोनूमेंट्स है वो हैं। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। और माउंटेन्स रेलवे ऑफ इंडिया है। इसके बाद आपका महाबोधि का मंदिर है, बोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स है, ये बोध गया में है आपका। इसके बाद रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका का रॉक शेल्टर्स है। उसके बाद आपको और भी है, और भी कई सारे हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे कि कितनी सूची है। कुछ लिस्टों की सूची हमने आपको बता दिया, आप यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे आप कॉपी और अपने पेन से अपने नोटबुक में उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बताते जाएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको देखने में परेशानी होगी। जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने बता दी। उसके बाद जो सम्मिलित होने वाले हैं, ठीक है। अभी विश्व धरोहरों के स्थलों की जो संभावित सूची जारी की गई है उसमें टोटल 48 स्थान है। टोटल कितने हैं? 48 स्थान है। और इस 48 में से भारतीय सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सूची में 6 स्थान अपनी जगह बनाए हुए हैं। 6 जगह है। वो स्थान कौन कौन सा होगा वो आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताते हैं। वो है वाराणसी का गंगा घाट, दूसरा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, उसको धूपगढ़ चोटी भी कहते हैं। तीसरा है महाराष्ट्र का सैन्य वास्तुकला। चौथा है हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट जो कर्नाटक में है। पांचवा है नर्मदा घाटी का जो भेड़ा घाट लमेटा घाट है जो मध्य प्रदेश में है वो है। और छठा है कांचीपुरम का मंदिर जो तमिलनाडु में है। पहला फिर से सुनिएगा जो सम्मिलित होने वाले हैं। पहला कौन सा है? पहला है वाराणसी का गंगा घाट, दूसरा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो जिसको हम लोग धूपगढ़ चोटी भी बोलते हैं मध्य प्रदेश का, और तीसरा है महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला। और उसके बाद है हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट लमेटा घाट मध्य प्रदेश और कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु। इतने सारे स्थान हमारे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में स्थान बनाने के लिए प्रतीक्षा सूची में रखे गए हैं, संभावित स्थलों की सूची में रखे गए हैं। और ये संभावित हैं कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। हर बार एक बात बोलने भूल जाते हैं कि
आपके जब आप वीडियो देखते हैं तो आपके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन भी होता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभार दबा भी दिया करिए, थोड़ा ठीक लगता है कि आपको अच्छा लग गया। ठीक है, अच्छा लग जाए तो वो अंगूठा वाला है ना, ऐसे वाला क्लिक कर दीजिए उसको। ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगता है तो आप कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई पढ़ाई के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, हम पसीना बहाते जाएंगे, आप हमारे साथ पसीना बहाइए, अपने पढ़ाई को आगे जारी रखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।